हेलो दोस्तों, लेके आए हैं हम आईयूपीएससी का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो अपने पास में फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी वरीयता का क्रम हमें यहाँ पे देखना है कि उनकी वरीयता या सीनियरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है और किस ऑर्डर में हमें उनको असाइन करना है। देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास में सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करने वाले हैं कि हमारे पास में सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ पर 2 डिग्री क्या है हमारे पास में, सफिक्स दे रखा है, ठीक है, जिसको हम अनुलग्न भी बोलते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न भी बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या है, पूर्व लग्न दे रखा है। एक हमारे पास में अनुलग्न और पूर्व लग्न दे रखा है, प्रीफिक्स दे रखा है। यहाँ पे हम अरेंज करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे किसको रखा, हमारे पास में सबसे ऊपर जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कौन सा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हम इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो 2 सफिक्स यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं ओइक एसिड और दूसरा करते हैं अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम दोनों की आपको कंडीशन बताएंगे किसको कभी यूज करना है, किसको कभी यूज नहीं करना है। अगला देखो अपने पास में क्या है, इसमें जो हम प्रीफिक्स लेते हैं वो होता है हमारा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी के रूप में ले लेते हैं, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होता। कारण क्या है, क्योंकि ये सबसे अधिक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ऊपर टॉप पर रहता है, ठीक है। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको कंटिन्यूसली इसका फायदा मिलता रहे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, आगे मूव करते हैं। अपने पास में क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। दूसरा हमारे पास में है SO3H जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। इसका काफी कम जगह पे लिखा रहता है, लेकिन ऑर्डर है तो हम इसको लिख रहे हैं सल्फोनिक एसिड। काफी कम यूज भी आता है, ठीक है। आपको इसके कंपाउंड बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सीनियरिटी ऑर्डर लिख रहे हैं तो हम सबका ही लिखेंगे। हम इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सफिक्स में क्या उपयोग करेंगे हम, सल्फोनिक एसिड हम उपयोग करते हैं, केवल एक ही है इसका सफिक्स, जबकि इसका प्रीफिक्स में हम क्या उपयोग करेंगे, हम सल्फो को उपयोग करेंगे। क्या है, सल्फो। ये सल्फो दे रखा है। तो ये हमारे पास में सीनियरिटी का ऑर्डर दे रखा है, इस तरीके का क्रम है। इसके बाद देखो हमारे पास में नेक्स्ट आता है अपने पास में एसिड एनहाइड्राइड। इसको करते हैं बड़ा, हो जा भाई बड़ा, इधर देखिए अपने पास में, इसको देखें, नेक्स्ट अरेंज करें हमें यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो अपने पास में 2 आ रहे हैं अपने पास में, हर बार 2 ही जाना है। इसमें हमने देखा नेक्स्ट में अपने पास में क्या आएगा, ये है अपने पास में एनहाइड्राइड। इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका क्या है, अपने पास में ओइक एनहाइड्राइड भी उपयोग होता है, ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। और इसको ही हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हम आपको बताएंगे कब हमें ओइक एनहाइड्राइड का उपयोग करना है और कब एन, अरे क्या लिख दिया, ओइक एनहाइड्राइड का उपयोग करना है, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी पूर्व लग्न नहीं है, हमें इसके ना ही पूर्व लग्न की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हमारे पास में है कि इसका हमें ना तो कोई पूर्व लग्न दे रखा है, ना ही क्या दे रखा है, कोई अनुलग्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। इसमें देखो नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, हमने देखा नेक्स्ट आएगा हमारे पास में कौन सा, एस्टर। ये दे रखा है क्या, एस्टर, इसको हम बोलते हैं एस्टर। आर का मतलब क्या होता है, दोनों
तरफ कार्बनों का समूह दे रखा है, कार्बनों का ग्रुप है, ये अपने पास में और एस्टर का क्रियात्मक समूह दे रखा है। इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं जो वो होता है O8। क्या होता है? O8। इसका देखिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा हमारे पास में एल्कोक्सी कार्बोनिल। हम एल्कोक्सी कार्बोनिल का हम उपयोग कर लेते हैं। ये हमारे पास में किसका? एस्टर का प्रीफिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये हम एस्टर का प्रीफिक्स देख लेते हैं कि हमारे पास में एस्टर का प्रीफिक्स दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप पर जाएं तो हमारे पास में क्या है, अगला हमें देखें तो अपने पास में अगला मिल रहा है कौन सा। आप लोग धीरे धीरे इसको नोट भी करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। देखिए अगले की तरफ हम मूव करते हैं तो हम गए आगे, हमने देखा इसके बाद हमारे पास में है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, इसका नाम है क्या? एसिड हैलाइड। ठीक है, इसके लिए देखो हम क्या, ऑयल हैलाइड भी, ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड हम उपयोग करते हैं। जैसे सपोज यदि क्लोरीन है तो हम ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। कि हमारे पास में कौन चलने वाला है, ऑयल हैलाइड या ऑयल क्लोराइड। हम इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल का मतलब क्या है? हेलो का मतलब हेलोजन और कार्बोनिल किसको? सी डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बोनिल आ जाएगा। अपने पास में दे रखा है अगला एसिड एमाइड। ये कौन सा है? एसिड एमाइड। ये हमारे पास में दे रखा है एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड का हमारे पास में सफिक्स जो होता है वो होता है एमाइड। क्या? एमाइड। और प्रीफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोमोइल। कार्बोमोइल का हम उपयोग कर लेते हैं। ये हमारे पास में किसका दे रखा है? अपने पास में एसिड अमाइड और एसिड हैलाइड का हमें सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, इसको आप नोट करते जाएं। जो सबसे ऊपर है टेबल में वो हमारा क्या है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। जो नीचे है वो क्या है? जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। देखिए अब अगले की तरफ मूव करते हैं हम। अगला है हमारे पास में एक क्रम, यदि आपको आता है तो आप आसानी से बढ़िया तरीके से आप पता कर लेंगे कौन हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, कौन हमारा जूनियर है। देखिए अगले पर गए तो अगला है ओहो क्या बन गया ये है साइनाइड। क्या है? साइनाइड दे रखा है। इसके लिए हम उपयोग करते हैं नाइट्राइल का। इसका नाइट्राइल का प्रीफिक्स में हम उपयोग करते हैं साइनो। साइनो साइनो, ये है साइनो भाई। इसमें देखो अगला है अपने पास में एनसी। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। और हम इसका जो क्या लेते हैं, सफिक्स लेते हैं, वो सफिक्स भी इसका आइसोसाइनाइड है, या अपन आइसोसाइनाइड के ही रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये आइसोसाइनो, आइसोसाइनो हम नाइट्राइल भी उपयोग ही कर सकते हैं। ये अपन को मिल जाता है क्योंकि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों के दोनों अपने पास में सेम फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। अगला देखो अपने पास में क्या दे रखा है, साइनाइड हो गया, जो साइनाइड हो गया। इसके बाद हमारे पास में आया एल्डिहाइड। कौन सा आया? एल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड का अल और किसका हम उपयोग करते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड, हम कार्बोल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। इसके देखो प्रीफिक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में दो दो चीजें मिल जाएंगी। ओ भाई ओ क्या हो गया? फॉर्माइल। और हम ऑक्सो शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सो शब्द जो है वो हम कीटोन के लिए भी उपयोग करेंगे। हमने किसके लिए भी उपयोग किया? एल्डिहाइड के लिए भी उपयोग किया। तो थोड़ा सा हम दोनों के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए भी और कीटो के लिए भी हम ऑक्सो शब्द का उपयोग करने वाले हैं। देखिए इसके बाद देखो हम किसको
हम आगे वाले फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे कि अपने पास आगे वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा दे रखा है। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया। आप इसको वीडियो को पॉज करते जाएं, ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप नोट नहीं करने दे रहे और आगे पढ़ाते जा रहे हैं। तो भाई साहब आराम से आप पॉज कीजिए, ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए। भाई साहब के साथ साथ दीदी लोग भी, ठीक है, नहीं तो लड़के नाराज हो जाएं कि केवल भाई साहब ही याद रहता है आपको और किसी कोई याद नहीं रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों लोगों की हमें याद है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। कहां तक हो गया था अपना एल्डिहाइड कीटोन। हम गए कहां पे, कीटोन पर गए। ये है भाई साहब कीटोन। दोनों तरफ कार्बनों का ग्रुप हो, बीच में आएगा कार्बोनिल। देखिए इसके लिए हम ओन उपयोग करते हैं। लास्ट के 3 शब्द लीजिए आप, किसके, लास्ट के 3 शब्द। और हम इसके लिए कीटो भी उपयोग करेंगे और ऑक्सो भी उपयोग करेंगे। हम आपको दोनों की स्थितियां बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, कब किसको उपयोग करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आगे बस देखते जाइए आप क्या क्या होता है। हमारे पास में ROH आया। ROH को हम बोलते हैं एल्कोहल, पीने वाला, हाँ वही पीने वाला, ठीक है, एल्कोहल। हम पीछे के 2 वर्ड उपयोग लेते हैं। जैसे ही बच्चे एल्कोहल का नाम सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, भाई तुम्हें नहीं मिलने वाला अभी कुछ भी, अभी तो आपको केवल पढ़ना है, पढ़ना। हम हाइड्रोक्सी के रूप में, इसको प्रीफिक्स के रूप में हम क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। तो अल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी, और अपने पास में जो सफिक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है अपन को, सॉरी क्या दे रखा है, ऑल दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं। अगला देखिए, अल्कोहल हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा, अरे भाई साहब थायोल, एल्कोहल का भाई थायोल, RSH, जिसको बोलते हैं थायोल। ये क्या है, थायोल। बेसिकली क्या है, जब भी हम ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, सल्फर से, तो नाम के आगे थायो शब्द जुड़ जाता है, तो ये क्या हो गया, थायोल हो गया। इसका जो अपने पास में प्रीफिक्स होता है, पूर्वलग्न होता है, वो होता है मरकैपेटो, मरकैप्टो होता है, मरकैप्टो। लास्ट में बच्चा कौन सा, अमीन, तो हम बोलते हैं अमीन। इसका नाम भी अमीन है और इसका जो सफिक्स भी होगा वो भी होगा अमीन, अमीन। और इसको हम लेंगे यहाँ पे अमीनो, ये लेंगे हम अमीनो, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद आप किसको व्यवस्थित कर सकते हो, लास्ट में ईथर को भी रख सकते हो, लेकिन ईथर से पहले आप डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को यदि हम रखें यहाँ पे तो एल्कीन आ जाएगी अपने पास। रुक जा भाई, रुक जा, एल्कीन, एल्कीन। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है। हमारे पास में अगला क्या है, एल्काइन, इसमें क्या होता है, बाई एन ई होता है और इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। लास्ट में ईथर रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके का हमारे पास में सीनियरिटी ऑर्डर है। जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर आए हैं सीरीज में, हमने सबसे ऊपर रखा है, मतलब कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड्राइड, एस्टर, ये सारे हमारे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हैं। और नीचे वाले हमारे क्या है, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। साथ में यदि आप दो की कंपेरिजन कर रहे हो, जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक दूसरा क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सीनियर है, जबकि सल्फोनिक एसिड क्या है, जूनियर है। तो हम इस तरीके से सीनियर और जूनियर का पता करते रहेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहेंगे। देखिए अब हम जाते हैं, जैसे ही हमारे पास में सीनियरिटी ऑर्डर हो गया, अब हम मूव करते हैं नेमिंग ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड पर। एक के नेमिंग, नेमिंग, बहुत दिनों से परेशान थे कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग नहीं हो रही। अरे देखिए भाई साहब आ गई है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास में दे रखा है। नेमिंग ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें यहाँ पे नेमिंग को देखना है। देखिए 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 कैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है
और उस टेबल में आपको फिर से लिखना है। क्या क्या लिखना है? अरे बता रही हैं क्या लिखना है। आपने लिखा है यहाँ पे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। आपको कुछ ऐसे भी मिलेगा क्योंकि लोग हैं कुछ भी बना देते हैं, तो हमें उस बने का पता होना भी जरूरी है। ठीक है, देखिए सफिक्स अनुलग्न क्या बोलते हैं। हमने अभी यहां लिखा था ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? अरे भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फिक्स में क्या आएगा? पूर्व लग्न में क्या आएगा? कार्बोक्सी आता है, लेकिन कभी आने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे अधिक वरीयता वाला समूह ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए कभी भी पूर्व लग्न की भांति काम ही नहीं करने वाला है। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हुआ। हमने देखा यहाँ पे दो शब्द आए हैं, तो पता कर लेते हैं कि आखिर हमें ओइक एसिड कब यूज करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है? देखो जब क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के कार्बनों में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब हम काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी इंक्लूड कर ले जाएंगे, तब आपको ओइक एसिड का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? ओइक एसिड का। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के कार्बनों में इंक्लूड होगा तब हम ओइक एसिड का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के कार्बनों में इंक्लूड नहीं हुआ तब हम वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग करेंगे। देखते हैं बिल्कुल जस्ट अभी एग्जाम्पल के बाद देखते हैं हम कैसा कैसा यहाँ पे चलने वाला है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा COOH CH3 COOH, अगला लिखा CH3 CH2 COOH। हम देखो इन्हीं की बात करते हैं कि कैसा क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने काउंटिंग की रंगीन करते हैं, चलो रंगीन बनाते हैं, रंगीन बना लेते हैं। काउंटिंग की एक ही कार्बन है भाई, जब एक कार्बन दे रखा है बेचारे के अंदर। देखिए तो एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मैथ, पढ़ने वाली नहीं भाई साहब, मैथ कार्बन के नंबर वाली मैथ, मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन पर क्या अटैच है? वन पर अटैच है ओ एक। अरे एक ही तो कार्बन है भाई साहब, अब उसी को वन कहोगे आप। अरे फिर भी देख लेते हैं वन पर क्या है, ओ एक एसिड है। देखिए जब भी ई के बाद ए ई आई ओ यू बाई आते हैं हम ई को काट देते हैं, ई को हमने हटा दिया, नाम हो गया क्या? मीथेनोइक एसिड। सर आप काटाकुटी बहुत करते हैं। अरे क्या करें भाई साहब, जब ही काटेंगे तभी तो जाएंगे कुछ आगे निकलेगा। मीथेनोइक एसिड है। क्या है? मीथेनोइक एसिड। इसको ही हम बोलते हैं घर का नाम। जैसे आपका नाम होता है सोनू मोनू चुन्नू मुन्नू, ये सारी चीजें भी हमें यहीं पे देखनी है। अरे कौन सा रंग ले? अरे भाई कोई ले लो। अरे कैसे ले लो कोई? अरे ले ये ले लिया मैंने। हम इसको बोलते हैं अरे भाई साहब रंगीन क्यों नहीं हुए हो, अब हो गए हो। लो ये हो गया फॉर्मिक। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। आपको पता है इसका नाम जो पड़ा है फॉर्मिक एसिड एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब घर का नाम उसका, जैसा घर के नाम आपके होते चुन्नू मुन्नू पुन्नू चुन्नू। लेकिन है क्या, जब घर का नाम ही इतना फेमस हो जाए तो हम उसको आईयूपीएससी के द्वारा भी एक्सेप्ट करवा लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि घर में जब हमारे कॉमन नाम जो होते हैं सोनू गोलू चुन्नू मोनू बोलू, ठीक है, बाबू चाबू, मतलब हजारों नाम होते हैं, तो उनमें क्या होता है जब इतना ही ज्यादा फेमस हो जाता है वो, तो शादी के कार्ड में उर्फ में लिखवाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि शादी के कार्ड में उर्फ में लिखा रहता है उर्फ गोलू, क्योंकि एक्चुअल नाम से उनके रिश्तेदार ही नहीं पहचानते, परिवार के सदस्य ही नहीं पहचानते, तो उनको कॉमन नाम के रूप में लिख दिया जाता है। वैसे ही इनका कॉमन नेम है क्या? फॉर्मिक एसिड। अब देखो नीचे वाले पर जाते हैं, गए आप एक दो, कितने कार्बन? दो कार्बन। आप देखें ओइक एसिड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, देखिए अपना यहां से हम देखते हैं दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं।
सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं और वन पर अटैच है ओइक एसिड। ओहो क्या लिखा गया, ओइक एसिड। देखो आप फिर से ई के बाद ओ आ रहा है। अरे कहोगे सर वन तो आ रहा, अरे वन नहीं, नंबर नहीं दिखना है, मैंने कहा अल्फाबेट देखना है, एबीसीडी को देखना है। वो इथेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। हम वन इसलिए हटा देंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है एक ऐसा फंक्शनल होता ग्रुप होता है, जैसे आपने देखा है मूवियों के डायलॉग में कि सर हम वो उतने बड़े लोग हैं कि जहां पे हम खड़े हो जाते हैं तो गिनती यहीं से स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां पे खड़ा हो जाता है वहीं से गिनती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने मिल जाएगा कि इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। लेकिन इसका भी इधर का नाम है, वो भी क्या है, एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है। ओहो क्या लिखा है, एसिटिक एसिड। ये जो भाई साहब प्राप्त हुए थे, ये एसिटम नाम के पेड़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इनका नाम उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड। ठीक है, उसका नाम फॉर्मिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड। देखिए इनको देखते हैं 1 2 3 कितने कार्बन है, तो सरकार 3, 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर अटैच है ओइक एसिड। क्या अटैच है, ओइक एसिड। देखो ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसको काट देंगे, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब बच्चा कह रहा है सर ये ब्लू ब्लू कलर कौन अच्छा थोड़ी ना लग रहा है, कोई ढंग का कलर सेलेक्ट करो। चलो यार सिलेक्ट कर लेते हैं ढंग का कलर पीला। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ हम आगे देखेंगे और भी कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए। देखिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, कितना अपने पास में जाने वाला है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, इसलिए इसलिए क्योंकि बच्चे कहेंगे सर बहुत लंबी लंबी वीडियो बना के रख देते हो, हम थक जाते हैं देख देख के। भाई साहब हम थकने नहीं देंगे आपको। देखिए गिला लेते हैं, ले लो ले लो ले लो भाई ले लो। एग्जाम्पल पर ही एग्जाम्पल होने चाहिए। आप देखें यहाँ पे हमने OH को ले लिया, हमने मिथाइल को ले लिया, हमने क्लोरो को भी ले लिया, और हमने COOH को भी ले लिया। अरे ले लो भाई ले लो, ले लेते हैं। COOH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा Br। चलो और भाई और क्या हो जाएगा, CH2 डबल, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। देखो ये वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 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 आता रहा है। चलो देखते हैं, देखो यहाँ से हमने इसकी काउंटिंग कर डाली। काउंटिंग करेंगे तो होगा क्या, अरे होगा क्या, नाम लिखा जाए और क्या होगा। आप लोग फर्जी के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा, हर एक चीज का मतलब क्या होगा थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन का आंसर निकलता है। देखिए काउंटिंग की 1 2 3 4। आप देखिए 3 पर क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। 3 पर मिथाइल मिल रहा है आपको, साइड चेन क्या दे रखी है, मिथाइल दे रखी है। कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और वन पर अटैच है ओइक एसिड, तो जैसे ही हम इस पर वन पर ओइक एसिड लिखेंगे ई के बाद ओ आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी काटना पड़ेगा। तो आप सीधा लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। काउंटिंग यहाँ पे 1 2 3 4। कितने कार्बन है भाई साहब, 4। और देखो इसमें ओइक एसिड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है, मुख्य श्रृंखला में जुड़ रहा है,
जिसके कारण हम ओएक एसिड का उपयोग कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पे देख लें, आप देखिए। लेकिन अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को ढंग की चीज ही मिलती जाएंगी, पर डे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही। ये पागल मास्टर आपको कुछ सिखाएगा ही, ठीक है। इसीलिए निष्फिक्र होके आप कुछ ना कुछ सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, देखिए, और लोगों के बीच में शेयर करते जाएं। आप देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, कर भला तो हो भला, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, लेकिन 2 पर क्या है, इन है, तो ब्यूट 2 इन। हमेशा डबल बॉन्ड का स्टार्टिंग वाला नंबर लिखते हैं, तो हमने लिख दिया ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डाइओइक एसिड। अब आप बोलो सर ई को क्यों नहीं काटा, ई को इसलिए नहीं काटा क्योंकि देखो ई के बाद डी आ रहा है ना कि ओ, इसलिए नहीं काटा। देखिए अगले पर जाते हैं हम, काउंटिंग की 1 2 3 4 5। देखिए अपने पास में 3 साइड चेन दे रखी है, किसको लिखें, ए यहाँ पे प्रीफिक्स की भांति काम करेगा, किसकी भांति, प्रीफिक्स। क्यों ग्रुप लेंगे, क्यों, सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है भाई साहब, उसका साहब बॉस प्रेजेंट है, यहाँ पे सबसे बड़ा राजा प्रेजेंट है। तो ये सब जूनियर है, उसके आगे चपरासी है सबसे पहले, ये सब आगे जाएंगे, लिखे जाएंगे। देखिए इनको सबसे पहले भेज दिया जाएगा मरने के लिए, देखिए। तो लेकिन अब किसको आगे रखें, 3 लोग हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कौन एबीसीडी में पहले आता है। तो क्लोरो का सी आता है पहले, मिथाइल का एम, या हाइड्रोक्सी का एच। ये तो भाई साहब बहुत खतरनाक चीज हो गई है, कैसे पता करेंगे, एबीसीडी सीखनी पड़ेगी ना इसके लिए पहले। और उम्मीद है कि आप लोगों को एबीसीडी आती होगी, तो देखो हमें तो आती है, तो क्या 2 क्लोरो रख लिया। फिर इसके बाद एच आता है कि एम आता है, अब करना पड़ेगा ए बी सी डी एफ जी एच, अरे एच पहले आ रहा है, देखिए। तो 4 क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या आएगा 3 पर, आपको दिख रखा है मिथाइल। मिथाइल कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए लिखेंगे हम पेंट, पहनने वाला नहीं भाई साहब, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर है ओएक एसिड।